हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके गत वर्षों के हैं। तो आराम से आप देखेंगे दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। और यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन नंबर ए और बी के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर ए की, जहाँ पर आपको जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों, आपको सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से आपको बताना है किसे जाना जाता है। उपनाम सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, या सुंदरलाल बहुगुणा, या बाल गंगाधर तिलक, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। बृहस्पति को, या शुक्र को, या शनि को, या बुध को। ये दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही, बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपका बहुत प्रकाश होता है इसमें और चमकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विशालकाय स्तनपायी जीव कौन सा है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों, विशालकाय अर्थात दोस्तों बड़ा शरीर वाला स्तनपायी जीव कौन सा वाला है। ये चमगादड़ होगा, ऊँट होगा, या व्हेल मछली होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका व्हेल मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे स्तनधारियों में दोस्तों सबसे विशाल शरीर वाला व्हेल मछली होती है। यदि आपका उड़ने वाला पूछा गया दोस्तों, तो वहाँ पर आप चमगादड़ बता देंगे, जो कि आपका स्तनपायी है, जो उड़ भी सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट के ले गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में जो कौन सा आक्रमणकारी ऐसा आया जो मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरे को लूट के ले गया। ये चंगेज़ खान होगा, या नादिर शाह होगा, या जलालुद्दीन खिलजी होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नादिर शाह दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, नादिर शाह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी वाली है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी वाली भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। आपको पता होगा दोस्तों, भारत में अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं, जो आपकी पृथ्वी से पृथ्वी में वार करने वाली, या पृथ्वी से आसमान में, या फिर हवा से हवा में मार करने वाली अलग अलग मिसाइलें हैं। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी प्रथम दोस्तों। आकाश होगी, या पृथ्वी होगी, या त्रिशूल, या फिर अग्नि। इनमें से दोस्तों आपकी प्रथम हो जाएगी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी दोस्तों यहाँ पर देखिए ज़मीन से लेकर ज़मीन में वार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस देश से प्राप्त है। ये आपका दोस्तों फ्रांस, या जर्मनी, या अमेरिका, या चीन। ये दोस्तों आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूर्व नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नौसेना की मुख्यतया 3 कमानें हैं दोस्तों। इनमें आपको पूर्व का पूछा गया है। ये आपके यहाँ पर देखिए कहाँ पर मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, मुंबई में, या कोची में, या विशाखापत्तनम में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पूर्वी का हो जाएगा विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपको पश्चिमी का पूछा जाता है तो आपका मुंबई में हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों कोची में आपका दक्षिण का हो जाएगा। तो आपको तीनों ही याद रखनी है, विशाखापत्तनम में पूर्व का, मुंबई में पश्चिम का, और कोची में दक्षिण का मुख्यालय स्थित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए DRDO के द्वारा मानव रहित विमान विकसित किया गया है दोस्तों। इसका नाम आपको बताना है। पहले दोस्तों आपको DRDO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ताकि आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पता होना चाहिए। DRDO का मतलब डी से दोस्तों आपका डिफेंस हो जाएगा, आर से आपका रिसर्च हो जाएगा, डी से आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ओ से आपका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अर्थात पूरा यदि आप कहें तो आपका डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों एक प्रकार से डिफेंस के लिए कार्य करती है, तकनीकी तौर पर दोस्तों कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए आपका सागरिका प्रथम है, या अजय है, या निशांते है, या फिर इंद्र हो जाएगा। ये दोस्तों निशांते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, निशांते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेशनल डिफेंस अकादमी अर्थात दोस्तों NDA आप कह सकते हैं। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, नेशनल डिफेंस अकादमी। ये खड़गवासला में, नई दिल्ली में, देहरादून में, कोई नहीं। ये दोस्तों खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप कौन सा वाला है। आपको द्वीप दोस्तों बताना है विश्व का। द्वीप के बारे में दोस्तों आपको पहले जानकारी हमने दी थी। ऐसा स्थान होता है जो कि चारों तरफ से दोस्तों पानी से घिरा रहता है। बीच में आपका ज़मीन होगी, स्थल होगा दोस्तों, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो इसे आप द्वीप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे बड़ा वाला द्वीप पूछा गया है। मेडागास्कर होगा, ग्रीनलैंड होगा, या बहामस होगा, या फिर कोई नहीं।
ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रीनलैंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यदि आपको छोटा पूछा जाता है दोस्तों तो मेडागास्कर सबसे छोटा हो जाएगा। मेडागास्कर दोस्तों आपका छोटा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। आपको बताना दोस्तों कृत्रिम मतलब दोस्तों मानव के द्वारा निर्मित किया गया प्रथम सैटेलाइट अर्थात दोस्तों उपग्रह है। कौन सा वाला हो जाएगा दोस्तों? स्पुतनिक 1 हो जाएगा, या आर्यभट्ट हो जाएगा, या सिद्धार्थ हो जाएगा, या त्रिशूल हो जाएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए स्पुतनिक 1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा 1957 में बनाया गया। आप याद रखेंगे दोस्तों 1957 में दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा ये आपका बनाया गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपका भारत का पूछा जाता है, बहुत बार आपका भारत का आता है, तो भारत का दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? होमी जहांगीर भाभा दोस्तों आपको पता होगा एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रहे हैं हमारे देश के। तो ये पुरस्कार दोस्तों उनके सम्मान में दिया जाता है। तो किस फील्ड में दिया जाएगा आपको बताना है। अंतरिक्ष अनुसंधान, या लेज़र, या परमाणु ऊर्जा, या साहित्य। ये दोस्तों आपका परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। एटॉमिक न्यूक्लियस एनर्जी के क्षेत्र में दोस्तों फील्ड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार काहे से बना है? एफिल टावर का दोस्तों बेस आपको बताना है, आधार किससे बना हुआ है? स्टील और सीमेंट से, या लोहा तथा इस्पात से, या लोहा और सीमेंट से, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका स्टील तथा सीमेंट से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंदावर का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? चंदावर का युद्ध दोस्तों आपको बताना है, बहुत ही मशहूर युद्ध है। ये दोस्तों किनके मध्य में हुआ था आपको बताना है। मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में, या मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज के बीच में, या फिर बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ था दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज को जब हराया था, उसके बाद में दोबारा भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों लगभग 1194 में। तो उसी में दोस्तों यहाँ पर देखिए जयचंद के साथ में युद्ध हुआ था, और जयचंद को हरा के दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद गौरी और जयचंद आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों गौरी और पृथ्वीराज का भी बार बार आता है। तो ये दोस्तों आपका तराइन का युद्ध था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर्ष के काल में मथुरा किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों यहाँ पर देखिए हर्ष के काल में आपको बताना है कि मथुरा में क्या निर्माण किया जाता था, काहे का दोस्तों निर्माण किया जाता था। ये आपका मिट्टी के बर्तन का, आभूषणों का, या सूती वस्त्र का, या भवन निर्माण का। ये दोस्तों आपका हो जाएगा सूती के वस्त्र का दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सूती वस्त्र का दोस्तों तब खास तौर पर निर्माण किया जाता था। अब सेक्शन नंबर बी में आप आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर आपको जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों लगातार आपको इस प्रकार की वीडियो मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों तक पहुँचें। क्योंकि दोस्तों इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम भी इस प्रकार से लगातार आपको क्वेश्चनों को देते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिखता है आपको, 16वां क्वेश्चन। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई दे तो वो कौन सा वाला दर्पण होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए दर्पण आपको पता है अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। मुख्यतः आपके समतल, उत्तल और अवतल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है दोस्तों, यदि आपका चेहरा बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा तो इसका मतलब दर्पण कौन सा वाला है, मिरर कौन सा वाला है? अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की दोस्तों यही खासियत होती है कि वो दोस्तों क्या करता है, वो फैलाने का कार्य करता है। आपका जो प्रकाश होगा दोस्तों उसे क्या करेगा, ये दोस्तों फैला देता है। तो और वैसे ही दोस्तों यदि आपका छोटा और विपरीत उल्टा दिखता है दोस्तों, वहाँ पर आपका उत्तल दर्पण होता है। आपने देखा होगा दोस्तों गाड़ी के पश्चिम दृश्य को देखने के लिए किनारे पर लगा रहता है, ड्राइवर के किनारे पे। और वैसे ही दोस्तों यदि आप समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, आपका चेहरा बिल्कुल आपके आकार के बराबर लगभग दिखता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर यात्री अपने साथी की आवाज़ नहीं सुन पाता क्यों? दोस्तों आपको पता होगा चंद्रमा पर दोस्तों यदि कोई 2 यात्री हैं तो पहला यात्री दोस्तों दूसरे यात्री की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। तो ये रीज़न क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, या चंद्रमा पर ज्वालामुखी ज़्यादा होते हैं, या चंद्रमा पर ध्वनि के लिए माध्यम नहीं होता, या चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। आपको पता होगा दोस्तों जो ध्वनि तरंगें होती हैं कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिनके लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चंद्रमा पर दोस्तों आपको पता होगा वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं दोस्तों, इनको सभी को आप नोट करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। चंद्रमा पर दोस्तों वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पलायन वेग का मान जो होता है बहुत कम होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर देखिए माध्यम कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना वायु के दोस्तों आप ध्वनि को संचारित नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूर्ण रूप से कटा हीरा चमकदार क्यों होता है? यदि आप दोस्तों हीरे को पूर्ण रूप से काट दें
तो बहुत ज़्यादा चमकदार दिखता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश को चमकाता है दोस्तों, फैलता है प्रकाश उसके इर्द गिर्द। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, प्रकाश परावर्तन के कारण, या प्रकीर्णन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर अंदर की परत, नई परत। ये दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, इसमें दोस्तों एक कंडीशन होती है, उसके बारे में आपको हमने पूरा टॉपिक कराया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका प्रकाश पूरा का पूरा क्या दिखता है, आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, और वो दोस्तों बहुत ज़्यादा सामान्य की तुलना में दोस्तों चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज होने का पता लगाने के लिए उनमें से कौन सी वाली गैस उपयोग की जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा, यदि आप गैस सिलेंडर से गैस निकलती है दोस्तों, आप पाते हैं कि बहुत ज़्यादा दुर्गंध आपको नाक में लगती है। तो ये दुर्गंध युक्त दोस्तों पदार्थ एक प्रकार से आपको बताना है क्या होता है, जिससे हमें पता लगता है कि गैस लीकेज हो रही है। ये एथेन होगा, मीथेन होगा, या इथाइल मरकैप्टन होगा, या ब्यूटेडाइन होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मिथाइल मरकैप्टन। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों मुख्यतया कौन सी वाली गैस होती है सिलेंडर में दोस्तों, उसमें आपकी ब्यूटेन मुख्यतया होती है। और वैसे दोस्तों यदि आप गोबर गैस में देखें तो उसमें मीथेन मुख्यतया होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से क्या पता चलता है। दोस्तों आपने देखा होगा तारों के अलग अलग प्रकाश होते हैं दोस्तों, कुछ आपको थोड़ा सा नीले बैगनी प्रकार के दिखते हैं, कुछ आपको लाल प्रकार के दिखते हैं, कुछ आपको पीले दिखते हैं। तो इनके दोस्तों आपके रंगों के महत्व क्या होते हैं मुख्यतः आपको बताना है। आकार का पता चलता है, या फिर घनत्व का, या आयु का, या दूरी का। इससे दोस्तों मुख्यतः इनकी आयु का अर्थात दोस्तों उम्र का पता लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। जो दोस्तों आपके नीले बैगनी आपके रंग के होते हैं दोस्तों, उनकी आयु अधिकतम होती है, और वैसे ही दोस्तों आपके लाल हैं उनकी आयु कम होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके अलग अलग रंगों के जो तारे होते हैं सभी की दोस्तों अलग अलग उम्रें होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है दोस्तों ध्वनि का, साउंड का जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, अधिकतम काहे में होता है, मैक्सिमम काहे में होता है, वायु में, पानी में, इस्पात में, या निर्वात में। ये दोस्तों आपका इस्पात में, या फिर आप कहें दोस्तों स्टील में सर्वाधिक होता है। क्यों, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों निर्वात अर्थात जहाँ पर आपका वैक्यूम होता है, जहाँ पर आपका दोस्तों कोई भी माध्यम नहीं होता, वहाँ पर यहाँ पर ध्वनि की चाल जीरो होती है। जैसा कि अभी आपने चंद्रमा के केस में देखा था, वहाँ पर दोस्तों ध्वनि की चाल जीरो होगी, वहाँ पर ध्वनि गमन नहीं करेगी। और वायु में दोस्तों आपकी कम होती है सबसे, और इस्पात में दोस्तों ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका ताप सेल्सियस में क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको स्वस्थ मानव का जो तापमान दिया है वो आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। ये दोस्तों आपका तापमान का फ़ारेनहाइट एक मात्रक होता है, तो उसमें आपको दिया है, आपको सेल्सियस पैमाने में दोस्तों पूछा गया है। तो ये आपका 30 होगा, 35 होगा, या 36.9 होगा, या 48.4 होगा। ये दोस्तों आपका लगभग होता है 36.9 दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको केल्विन में पूछा गया होगा, तो वहाँ लगभग दोस्तों आपका होता है 310 केल्विन। तो सारे दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, आपको अलग अलग मात्रकों में बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, परम शून्य ताप है। आपको दोस्तों परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताना है। ये क्या होता है दोस्तों, जीरो केल्विन होगा, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, उपरोक्त सभी होगा। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों केवल पैमानों का आपका अंतर है, इससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जीरो केल्विन भी दोस्तों आपका होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, और -459 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। तो सभी सही हो गए, केवल आपने दोस्तों क्या कर दिया, अलग अलग मात्रकों में ले लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कोई नहीं। यदि आप दोस्तों बंद कमरे में पंखे को चलाते हैं तो वहाँ पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोस्तों आपका बढ़ जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा पंखा हवा तो निकालता नहीं, ये दोस्तों केवल हवा को फिल्टर करने का कार्य करता है। तो इसको नई हवा मिलेगी दोस्तों तभी फिल्टर कर पाएगा, लेकिन पुरानी हवा यदि वहीं पर घूमती रहेगी तो उसमें दोस्तों एक प्रकार से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी दोस्तों, और वहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखाई देता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपका जो अंतरिक्ष यात्री है दोस्तों वो आसमान को देखे तो कैसा दिखाई देगा, नीला, लाल, काला, या सफ़ेद। आपको पता होगा दोस्तों जब हम ज़मीन से देखते हैं तो आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके जो प्रकाश है उसके प्रकीर्णन के कारण दोस्तों, वायु में प्रकीर्णन के कारण ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन जब आप दोस्तों क्षोभमंडल से ऊपर चले जाएंगे, आपको पता है अलग अलग परतें होती हैं, जहाँ पर मुख्यतया दोस्तों यहाँ पर क्षोभमंडल होता है, वहाँ पर आपकी सर्वाधिक वायुमंडल होता है। यदि आप इन परतों से ऊपर चले जाएँ दोस्तों वायुमंडल की, तो वहाँ पर आपका कोई भी
वायुमंडल नहीं होता दोस्तों जहाँ पर आपका प्रकीर्णन हो पाए, तो इससे दोस्तों आपको आसमान केवल काला ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, उसका रीज़न भी आपको दोस्तों हमने बता दिया। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे साथ इस प्रकार से लगातार बने रहें और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।